मैं दरोगा गुरु चुप कहाँ है? दरोगा गुरु चुप अभी इसलिए है कि फ्रॉड कॉल आया। मैंने आर्थिक अपराध इकाई से बात की, आर्थिक अपराध इकाई ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर उसे अब नंबर भी जारी कर दिया गया है कि अगर ये बात आती है तो तुरंत कंप्लेन कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जैसे आपको बताया गया कि आपको 60 नंबर आया है, आपको 65 नंबर आएगा तो आप पास कर जाइएगा, आप 50,000 रुपया दीजिए, हम करा देते हैं। तो अगर आपका जब रिजल्ट आता है और आपका 60 रहता है उस परिस्थिति में, तो उस परिस्थिति में कबार के रख देंगे। चुप रहने वाला गुरु रामान समझ रहे हैं, बजरंगबली के भक्त हैं हम, हमारे इष्ट देव हैं, कबार देंगे हम धर के अगर इस तरह की बात होगी तो। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, ये शिक्षा विभाग से विनती कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक पद जेन्युइन मांग है बच्चों की, इस मांग को मानना होगा, एज रिलैक्सेशन देना होगा। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर है। बता दें कि जब से बीपीएससी 3.3 का एग्जाम खत्म हुई है तब से फ्रॉड कॉल आना शुरू हो चुका है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है जो कि फॉर्म भरने के समय में जो भी नाम, पता जो भी एड्रेस दिया होता था या जो भी इसमें फॉर्म फिलअप किया जाता था, सारे दावा किया जा रहा है। इसमें हमारे साथ बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर है। सर क्या कुछ कहेंगे? जब से बीपीएससी 3.3 का एग्जाम खत्म हुआ है तब से फ्रॉड कॉल आना शुरू हो चुका है। सर देखिए, फ्रॉड कॉल ये पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है, लेकिन इसमें अगर फ्रॉड कॉल आ रहा है तो बीपीएससी ऑफिस से ही आ रहा है, क्योंकि बीपीएससी ऑफिस में ही ये लोग का सारा डॉक्यूमेंट अभी जमा है। तो वहाँ पर ये चपरासी भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर ये फ्रॉड कॉल आ रहा है, अब फ्रॉड कॉल के तहत जो नंबर बताया जा रहा है कि आपका इतना है और इतना है, और अगर वास्तविक में वो उतना रहता है तो फिर बीपीएससी का वजूद में रहने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री इसको कबार देंगे, हम पूरी तरह से विश्वास हैं। दरोगा गुरु फिर से चुप क्यों है? दरोगा क्यों नहीं फिर सरकारों को आंख मार डाले, फिर अपने अंदाज में क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, मैं दरोगा गुरु चुप कहाँ है? दरोगा गुरु चुप अभी इसलिए है कि फ्रॉड कॉल आया। मैंने आर्थिक अपराध इकाई से बात की, आर्थिक अपराध इकाई ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर उसे अब नंबर भी जारी कर दिया गया है कि अगर ये बात आती है तो तुरंत कंप्लेन कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जैसे आपको बताया गया कि आपको 60 नंबर आया है, आपको 65 नंबर आएगा तो आप पास कर जाइएगा, आप 50,000 रुपया दीजिए, हम करा देते हैं। तो अगर आपका जब रिजल्ट आता है और आपका 60 रहता है उस परिस्थिति में, तो उस परिस्थिति में कबार के रख देंगे। चुप रहने वाला गुरु रामान समझ रहे हैं, बजरंगबली के भक्त हैं हम, हमारे इष्ट देव हैं, कबार देंगे हम धर के अगर इस तरह की बात होगी तो। हमको एविडेंस पक्का मिले तब ना, पक्का एविडेंस तो है नहीं। अभी अब फ्रॉड कॉल आ रहा है, हो सकता है कोई चपरासी करता हो, कोई कलर करता हो ठगने के नाम पर। तो वैसी परिस्थिति में जब जैसी सत्य सामने आएगा, चुप रहने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ, ना चुप था, ना चुप हूँ, ना चुप रहूंगा। जो करना होगा करेंगे, लेकिन कबार के फेंक देंगे। ये कहा इसलिए जा रहा है, इसमें दावा भी और कहने की सत्यता इसलिए दिख रही है कि बिहार में सर जितना भी सर एग्जाम होता है लगभग 90-95% तो सर क्वेश्चन लिखी हो जाता है, जिसको लेकर के कहेंगे ये दावा भी कहेंगे सच्चाई दिखने शुरू हो चुकी है। देखिए, एंटी परीक्षा करप्शन बिल जो आया है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा पारित करवाया, योगी सर ने इसको यूपी में लागू करवाया, नीतीश सर ने बिहार में लागू करवाया, तो इस बिल का असर पड़ेगा, इस बिल का असर पड़ेगा। उस बिल के कारण भी थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं वेट की स्थिति में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो फिर लड़कों को पढ़ने और हम लोग को पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन मर जाने तक करेंगे जब तक कि बच्चों के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा। बीपीएससी 3.0 का कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाला है सर, वहाँ पे कहा जा रहा है बच्चे हैं, छात्र जितने भी हैं, एक पद और एक भर्ती का मांग कर रहे हैं। सर इसको दरोगा गुरु रहमान कैसे? नहीं, परीक्षा तो हो गया, बीपीएससी हो चुका, मतलब कि बच्चे एक पद और एक, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, ये शिक्षा विभाग से विनती कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक पद जेन्युइन मांग है बच्चों की, इस मांग को मानना होगा, एज रिलैक्सेशन देना होगा। दूसरी बात की सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा, और 3.0 में जितना सीट है कोई सीट खाली नहीं रहे, सारा का सारा सीट भरना होगा, चाहे हंस के भरे चाहे रो के भरे। माननीय मुख्यमंत्री सजग है। बीपीएससी बिहार पुलिस का सर कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाला है। सर दरोगा गुरु रहमान का बच्चों के साथ क्या कुछ कहना है कि कैसे आप लोग? देखिए, अभी तो जितना आप लोगों ने पढ़ा है सिपाही में उसी को रिवाइज कीजिए, और आज 4 बजे से लगातार जब तक परीक्षा हो रही है मैराथन चल रहा है। मैं हूँ, हमारे गुरुकुल के जितने भी महत्वपूर्ण टीचर हैं वे सारे लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन करा रहे हैं। उसको देखिए, करंट अफेयर देखते रहिएगा, ताकि करंट अफेयर में डेली देखने की चीज़ है। और रही बात दूसरी कि अगर इसमें इस बार अगर गुंडागर्दी हो गई तो फिर सिपाही भर्ती बोर्ड तो नहीं रहेगा। क्या कुछ
सारे लड़कों के साथ जाके सिपाही भर्ती बोर्ड में बैठ जाएंगे, सुन जाएंगे, गोली चला दीजिए, मार दीजिए, मर जाएंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। तो साफ तौर पे आप बिहार सरकार को चेतावनी दे रहे, इस बार हुआ तो कुछ सरकार नहीं। सजग है, जी। माननीय मुख्यमंत्री सजग है, जी। उन्होंने जो बिल लाया है वो इस बात का परिचायक है, लेकिन जो दलाल है, चोर है, उनके विरुद्ध हम आवाज उठा रहे हैं। सर कल पटना के तमाम बड़े अधिकारी के साथ सर आपकी बैठक हुई, क्या कुछ मामला सामने आया? जिस तरीके से दिल्ली हादसा, छात्र हादसा के बाद इस तरह तमाम कोचिंग पे कहीं न कहीं ताला लग चुका है, मुसल्लमपुर हाट में तमाम बड़े शिक्षक जो है उनके ऊपर भी ताला कहीं न कहीं लग चुका है, क्या कुछ कहें? दरोगा गुरु आज भी वहीं पे खड़े हैं। दिल्ली हादसा नहीं है, ये हत्या है, यह व्यवस्थापकों की हत्या है, व्यवस्थापकों के द्वारा हत्या है। और कुछ बच्चे कंप्लेन भी किए थे एमएसडी को कि पानी घुस जाता है, उसमें ये हत्या किया गया है। और इस तरह की बात बिहार में भी आपको चल रहा है कि देख रहे हैं कि 200 की कैपेसिटी है और 700 लड़कों को बैठाया जा रहा है। यहाँ पर फैशन बन गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ दिखाने का, और बच्चे बेचारे उस भीड़ देखकर उससे ज़्यादा आकर्षित हो जा रहे हैं। इस पर अविलंब रोक लगे। और माननीय डीएम ने कल मीटिंग में स्पष्ट रूप से कह दिया, और सीनियर एसपी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए 150 से 200 मैक्सिमम से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए सीट, आपको बच्चों की सीटें नहीं होनी चाहिए। और जो भी 2010 के कोचिंग एक्ट के तहत प्रावधान है, उस प्रावधान को लागू होना चाहिए। सर जिला अधिकारी के नेतृत्व में जो कल बैठक हुई सर, उसमें आप भी थे, उसमें एक सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है कि अब सिटी से, शहर से बाहर जाकर के इसका व्यवस्था किया जाए, कोचिंग संस्थानों को व्यवस्था किया जाए, इस चीज़ को कैसे देखेंगे? फिर तो गुरु रहमान भी अब शहर के अंदर में ही है, फिर उनको भी बाहर जाना पड़ सकता है। नहीं, गुरु रहमान को अगर शहर से बाहर जाने की बात होगी तो मैं बनारस चला जाऊंगा, क्योंकि मैं गरीब को, अनाथ को, असहाय को, दिव्यांग को, ट्रांसजेंडर को पढ़ाता हूँ। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स भी जांच कर चुका है, आईबी भी जांच कर चुका है, सब लोग जांच कर चुके हैं, सारा बैंक अकाउंट आप देख लीजिए। स्विस बैंक में मेरा पैसा है नहीं, तो मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं जाके बाहर कोई बड़ा कोचिंग खोलूँ। लेकिन जहाँ भी मैं चला रहा हूँ वहाँ पर नियम के अनुसार चला रहा हूँ। और जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, वहाँ हमारे लिए मेरी बेटी अदम्य अदिति है और बेटा हमारे लिए अभिज्ञान अर्जित है। मैं बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मरना अगर पड़ा तो पहले मैं मरूंगा, तभी बच्चों के साथ कुछ होगा। छात्र का क्या हुआ जो गुरु रहमान 100 में 11 रुपया में पढ़ा देते, फिर गुरु रहमान के बाद तो पैसे नहीं है, तो फिर बाहर जाएंगे कैसे? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि बच्चे जो यहाँ पर हैं, बच्चे जो यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सारे मानदंड को पढ़ा रहा हूँ, दिन भर पढ़ाएंगे, 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पढ़ाते हैं, 12 बजे तक पढ़ाएंगे। लेकिन हम भीड़ लगा के नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि भीड़ लगाने पर खतरा हो सकती है। बाढ़ की भले खतरा ना हो, शॉर्ट सर्किट या दम घुटने की या भगदड़ की घटना हो सकती है। उस पर डीएम साहब और सीनियर साहब सख्त दिखे, और माननीय मुख्यमंत्री का भी सख्त आदेश है कि इस तरह का कहीं भी कोई भी संस्थान चल रहा है तो उसको अविलंब चेतावनी दीजिए। अगर नहीं मानता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। मेरे पास इस तरह कोई व्यवस्था नहीं, आपने देखा होगा। ऐसा थोड़े कि आप लोगों को देख के मैं हटा दी, मैं तो था भी नहीं, तो यूनिवर्सिटी में क्लास लेने गया था, वहाँ आया तो देखिए जो क्लास चल रहा है वो चल रहा है। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा भैया, क्योंकि हमको ज़्यादा पैसा की जरूरत नहीं है, हमको ज़्यादा अधिकारी की जरूरत है, ज़्यादा ऑफिसर की जरूरत है, ज़्यादा सफल लोगों की जरूरत है, जिनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, तो हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान थे। साफ तौर पे सरकार को चेतावनी दे दिया गया कि इस बार अगर बिहार पुलिस का पेपर लीक होता है या तमाम किसी भी पेपर लीक होता है तो उनके कबाड़ दिया जाएगा। साफ शब्दों में सर क्या कहना है, बाकी आपका क्या कुछ राय जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।